आपको एक बात मैं कहूं, यदि भागवत का ये महात्म का प्रथम श्लोक आपने समझ लिया तो समझ लो पूरी कथा समझ ली। आज गोविंद को जानने का दिन है। भगवान है क्या, कौन है भगवान, कहां रहता है, दिखता कैसा है, उसके स्वरूप को महसूस करने का दिन है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से किसी ने भगवान देखा है? बोलिए, किसी ने देखा हो तो हाथ उठाओ। नहीं देखा? हे भगवान, फिर मंदिरों में क्यों जाते हो? तुम ही तो कहते हो महाराज जी हम तो दर्शन करने जा रहे हैं। किसके? बोले भगवान के। अब खुद ही अल्ट रहे हो, बोले हमने देखा ही नहीं। मंदिरों में वही तो है ना, फिर कैसे कह रहे हो कि नहीं देखा? अच्छा, कोई भगवान का नाम बताओ तो मुझे, क्या नाम है? किसी को पता है? मैं आपको सुनाने नहीं आया, कथा थोपने का नाम नहीं है कि मैं सुनाता जाऊं और आप बस बैठे रहो हाँ महाराज हाँ महाराज। एक कथा वार्तालाप है सुखदेव और परीक्षित की, सूत और सौनकादिक की वार्तालाप है। आपके संशयों की निवृत्ति ही कथा है। लिखी लिखाई कथाओं को, कहानियों को मैं पढ़ के सुना दूं, कुछ नहीं मिलेगा। आपके मन में यदि संशय नहीं मिटे तो क्या मतलब कथाओं का? इसलिए मैं आपको छूट देता हूं, जो पूछूं खुल खुल के बोला करो। हाँ जी, किसी को पता है भगवान का नाम? अभी मैं खड़ा कर दूं, 10 भगवान खड़े हो जाएंगे यहां। एक कहेगा महाराज जी जो हाथ में बंसी लेके बैठे हैं ना वो भगवान है। दूसरा कहेगा ना 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 ना, हाथ में त्रिशूल वाले भगवान है। तीसरा कहेगा ना जी वो खड़े तिलक वाले हाथ में धनुष मार लिए रहते ना वो भगवान है। लेकिन भगवान का असली स्वरूप क्या है ये हम नहीं जान पाते। भागवत की प्रथम श्लोक में भगवान के उस दिव्य तेजमय स्वरूप का ही वर्णन किया गया है। किसी को जानने के लिए 3 बात जानना जरूरी है। पहला, वो दिखता कैसा है। दूसरा, वो करता क्या है। तीसरा, उसका नाम क्या है। ये 3 बात यदि आपको पता हो तो आप संसार में कहीं भी उसको ढूंढ सकते हो। और प्रथम श्लोक क्या कह रहा है, उसका रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। उसका रूप क्या है? सच्चिदानंद। कहीं लिखा कि वो बंसी वाला है, कहीं लिखा कि धनुष वाला है, कहीं लिखा कि त्रिशूल वाला है। ये जितने रूप हैं ये तो भक्तों की भावना को संतुष्ट करने के लिए समय के अनुसार गोविंद धारण करते हैं। जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसा रूप धारण करके जाते हैं। लेकिन उसका दिव्य रूप क्या है, असली रूप क्या है? असली रूप है सच्चिदानंद। जो सत है, जो चित है, जो आनंद है, वो सच्चिदानंद है। अब बात आती है, बोले महाराज जी सच्चिदानंद का क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया। सामान्य भाषा में समझाऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संपूर्ण जीवों में ईश्वर का अंश है। हमारे चारों तरफ ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। कण कण में ब्रह्मा है, कण कण में नारायण है, यही तो लिखा। अब वो कण कण में नारायण कैसे है ये कोई नहीं बताता। आज मैं आपको भगवान से परिचित करा देता हूं। भगवान में कितने अक्षर हैं? कहिए, गिनो गिनो। भगवान जो शब्द है उसमें कितने अक्षर हैं? हाँ, 4। अच्छा, और कोई?
अरे स्कूल में बैठ के कथा सुन रहे हो, ऐसे बेइज्जती ना कराओ। कितने हैं? एक बार और जोड़ लो। 5। अब पढ़ आप रहे हो, देखो बता हम रहे हैं। गिनो। भ ग व अ न, हो गए 5। आ की मात्रा को भी जोड़ा जाता है। भगवान कौन है? भ यानी भूमि जिस पर आप बैठे हो। इसीलिए तो हम कहते हैं धरती मां का स्वरूप है, इसकी हम पूजा करते हैं ना। कोई भी काम करो सबसे पहले क्या होता है? भूमि पूजन। भ यानी कि भूमि भगवान है। ग यानी गगन, ये आकाश, ये भगवान का ही तो स्वरूप है। व यानी वायु। यदि वायु ना हो तो बताओ कि हम जीवित रह पाएंगे? एक पल में मर जाएंगे। आ यानी बोलो अग्नि। इसीलिए देखिए आप, कोई भी पूजा अनुष्ठान हो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, दीपक जलाया जाता है। और आखिर में कहा न यानी नीर, यानी कि जल। हम भारतीय हैं जो नदियों की, सरोवरों की, कुआओं की पूजा करते हैं। जल भरने के लिए कहां गए? जहां पर जल था, जहां सरोवर था, पूजा करके फिर जल भर के लाए। इसका अर्थ क्या हुआ? वो जल भगवान का रूप है। इसीलिए ये छित जल पावक गगन, ये सब भगवान का ही रूप है। भगवान कोई और नहीं है, यही नारायण है। हमने और आपने भगवान को बांध दिया इन मूर्तियों में, इन मंदिरों में। लेकिन सत्य बताऊं, ये मूर्ति, ये मंदिर तो भगवान का एक प्रतिबिंब मात्र है। असल में भगवान तो 24 घंटे दिन रात आपके साथ, आपके अंदर रहता है, आपके साथ रहता है। यही उसका असली स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय।